हेलो चिल्ड्रंस, कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी अपने हिंदी साहित्य की पुस्तक मेधा निकालेंगे, जिसमें से आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 जिसका शीर्षक है काकी। ये पाठ बच्चों हमें पेज नंबर 71 पर दिया गया है। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे और पाठ 10 निकालिए। पाठ 10 काकी। सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं श्री सियाराम शरण गुप्त जी। कौन है इसके लेखक? श्री सियाराम शरण गुप्त जी। हम इनके सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। पेज नंबर 73 निकालिए बच्चों। इसमें सबसे पहले हम जो इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर सन 1995 में चीरगांव झांसी में हुआ था। चीरगांव झांसी में बचपन बीतने के कारण बुंदेलखंड की वीरता और प्रकृति सुषमा के प्रति आपका प्रेम स्वाभाविक था। घर में वैष्णव संस्कारों और गांधीवाद से गुप्त जी का व्यक्तित्व विकसित हुआ। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। एक कवि के रूप में इनको विशेष ख्याति मिली। इन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं में लेखन कार्य किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि हैं। इनकी मृत्यु एक लंबी बीमारी के बाद हुई और मार्च सन 1963 में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कहानी काकी में एक अबोध बालक का अपने माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया गया है। इस कहानी में लेखक ने एक मातृहीन बच्चे के दुख और उसकी कोमल भावनाओं का बहुत ही मन को छू लेने वाला चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ लेखक ने हमें बताया है कि बच्चे जीवन के शाश्वत सत्य से अनजान होते हैं। उनका मन पवित्र एवं निश्चल होता है। उनका मन किसी भी तरह के छल कपट में नहीं होता। ये उन्होंने हमें इस पाठ के माध्यम से बताया है। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, जिससे कि हमें इस पाठ को पढ़ने में आसानी हो, शब्दों के अर्थ हमें पता हो। पहला शब्द है कोहराम, जिसका अर्थ होता है शोरगुल। उपद्रव, जिसका अर्थ होता है उधम, हलचल मचाना। अनमने, जिसका अर्थ होता है उदास या मायूस होना। टटोली, जिसका अर्थ होता है तलाश किया या ढूंढा। प्रफुल्ल, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न। उग्र, जिसका अर्थ होता है क्रोधित। मुखबिर, जिसका अर्थ होता है खबर देने वाला। हक्का बक्का, भौचक या हैरान होना। विलाप, जिसका अर्थ होता है रोना। यद्यपि, जिसका अर्थ होता है हालांकि। उत्कंठित, जिसका अर्थ होता है उत्सुक। तरकीब, जिसका अर्थ होता है उपाय। अकस्मात, जिसका अर्थ होता है अचानक। विघ्न, जिसका अर्थ होता है बाधा। तमाचे, जिसका अर्थ होता है थप्पड़। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ को हम शुरू करते हैं पढ़ना। सभी निकाल लेंगे पेज नंबर 71। चलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चों और साथ साथ पाठ को पढ़ते जाइएगा। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन यानी कि जमीन पर सो रही है, इसका अर्थ होता है। और घर के सब लोग उन्हें घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। एक दिन सवेरे जब शामू उठा सोकर तो देखा कि घर में शोर मचा हुआ है और उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है और सिर से पैर तक कपड़ा ओढ़े हुए हैं और घर के सभी लोग उसके चारों तरफ बैठकर
रो रहे हैं। ये देख उसने देखा। आगे देखेंगे, लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, यानी कि हलचल उधम मचाया। जैसे कि हाथ पैर मारना, चिल्लाना, ये सब चीज़ें क्या होती है? उधम यानी उपद्रव मचाना। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाले रही। जब लोगों को रोते हुए देखा और जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए, शमशान जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है, ले जाने लगे तो वो एकदम हाथ पैर मारने लगा, चिल्लाने लगा होगा और लोगों से छूटकर उसने अपने आप को छुड़ाया होगा और अपनी माँ के से जाकर लिपट गया और बोल रहा है कि काकी सो रही है। लोगों को आश्वासन दे रहा है कि वो मरी नहीं है, सो रही है और इन्हें मैं इस तरह से उठाकर नहीं ले जाने दूंगा। आप इसे नहीं लेके जा सकते, मेरी माँ सो रही है। लोगों ने उसे बड़ी कठिनाई से उसकी माँ के ऊपर से हटाया होगा। यहाँ बच्चा अपनी माँ से दूर होने का दुख व्यक्त कर रहा है कि अब मेरी माँ मुझसे दूर चली जाएगी। लोगों को आश्वासन दे रहा है कि वो सो रही है, वो मरी नहीं है। और यही कारण था कि उसको उसके अंतिम संस्कार में, यानी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं जा पाया, क्योंकि वो अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहता था, ना रहता था, ना रहना चाहता था। तो वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी माँ को मत लेके जाइए और कहता है कि माँ सो रही है। उसकी ये दशा देखकर घर के सभी लोगों ने शायद निर्णय किया होगा कि इसको हम वहाँ नहीं लेके जाएंगे और यही कारण था कि वो घर पर ही उसकी दासी के पास छोड़ जाते हैं उसको। आगे देखेंगे, यद्यपि बुद्धिमान गुरुजन उसे विश्वास दिलाते रहे कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। हालांकि जो घर के बड़े लोग थे उसको आश्वासन यानी दिलासा दिलाते रहे कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, परंतु ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। पर उसे पता था कि मेरी माँ मामा के यहाँ नहीं गई है। जिस तरह से उसको लेके गए हैं तो इस तरह से तो माँ नहीं जा सकती। जिस तरह लेके गए हैं मुझे पता है मेरी माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर भगवान के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुद्र तो धीरे धीरे शांत हो गया। रुद्र यानी कि रोना। कई दिन लगातार रोने के बाद उसके आंसू आने बंद हो गए, शांत हो गए, परंतु शोक शांत ना हो सका। पर जो उसके अंदर का दुख था वो शांत नहीं था कि मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकता, माँ मेरे पास नहीं आ सकती। तो वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, उसका मन बहुत ही परेशान था अंदर ही अंदर अपनी माँ से बिछड़ने के कारण। तो उसका शोक शांत नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि काकी से ना मिल पाने का जो कारण है कि मेरा उसके मन में जो दुख था बहुत ज़्यादा गहरा, तो यही कारण था कि अब मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊँगा। और वह अकेला बैठा बैठा ये सोचता रहता था कि काकी आसमान से किस प्रकार उसके पास आ सकती है। वो प्राय अकेला क्या सोचता था कि जो माँ ऊपर भगवान के पास गई है तो वो वहाँ से कैसे वापस आ सकती है, यही वो सोचता था। वह बालक जो अबोध बालक था दुख से, बड़े ही दुख से होकर के ऊपर हमेशा नज़रें उठाए रखता था, ऊपर आसमान की ओर देखता था, टकटकी लगाए रहता था कि मैं माँ को कैसे नीचे ला सकता हूँ। चलिए आगे पढ़ेंगे। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। यहाँ उसने एक दिन पतंग उड़ती हुई देखी तो हृदय खिल उठा, यानी कि उसके मन में कोई उपाय या तरीका निकल आया कि जिस तरह पतंग ऊपर गई है क्यों ना मैं भी पतंग भेजूंगा, तो जिससे कि माँ उस पतंग को पकड़ के नीचे
आ जाएगी, इसीलिए उसका मन खिल उठा। फिर वह पिता के पास जाकर बोलता है कि मुझे एक पतंग मंगा दो और अभी मंगा दो। अब उसके मन में जो ख्याल आया था वो उसको पूरा करने के लिए इतना उतावला हो गया था कि वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है मुझे पतंग मंगाओ और अभी मंगा दो। पर यहाँ पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे, यानी कि अनमने उदास। यहाँ विश्वेश्वर भी अपनी पत्नी के गम में उदास रहते थे, तो उन्होंने बड़े ही उदासी मन से कहा, बेमन से, कि अच्छा मंगा दूंगा। कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए और वे वहाँ से उठकर कहीं दूसरी ओर चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था और शामू अब जो उसके मन में ख्याल आया था उसके लिए बहुत ही वो प्रसन्न हो रहा था कि जल्द से जल्द मुझे पतंग मिल जाएगी तो मैं अपनी माँ को नीचे ले आऊँगा। वो एक पल भी अब गंवाना नहीं चाहता था। वे अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका और उसने इंतज़ार नहीं किया। और क्या किया उसने, एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। तो क्या किया उसने, अंदर गया और अपने पिता के कोट के पास और इधर उधर देखकर उसने देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। इधर उधर देखा, उसके पास एक स्टूल सरकाकर, यानी उस खूंटी तक पहुंचने के लिए उसने एक स्टूल का सहारा लिया और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली, यानी कि जो पॉकेट थी कोट की उसको उसने खंगाली की, यानी कि उसको चेक किया। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग आया और उस कोट की जेब में से उसको एक चवन्नी मिली। क्या मिला उसमें से, एक चवन्नी। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। शामू का साथी कौन था, सुखिया दासी का लड़का। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, शामू ने चवन्नी किसको दी, भोला को, और कहा अपनी दीदी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। और क्या कहा, गुपचुप, यानी कि बिना किसी को बताए एक पतंग और डोर मंगा दो अपनी दीदी से। और कहा देखो जब पतंग आ जाएगी तो खुद अकेले ले आना और कोई जान ना पाए और किसी को इसका पता भी ना चले। उसने वार्निंग भी दी साथ साथ भोला को कि किसी को इस बात का पता ना चले। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। पतंग आ गई, डोर बांधी जाने लगी और साथ ही साथ उसने जो मन की बात थी, जो राज उसके अंदर था, वो शायद वो भोला को बताना चाहता था और कहा कि किसी को मत बताना। शामू ने रहस्य खोला, यानी कि अपने मन की बात भोला को बताई। मैं इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। क्या थी इसके मन की बात, कि इस पतंग को मैं भगवान के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी और जब ये पतंग ऊपर भगवान के यहाँ आसमान में जाएगी तो काकी इसे पकड़ के नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। और कहा कि मुझे लिखना नहीं आता, यदि लिखना आता तो मैं उस पर उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। क्या कहा, कि तुमने जो बात जो सोची है बहुत अच्छी है कि तुम पतंग ऊपर भेजोगे जिसे पकड़कर काकी नीचे आ जाएगी, पर उसमें एक कठिनाई है। यह डोर पतली है। उसने कहा जो पतंग के साथ जो हम डोर लेके आए हैं वो तो पतली है, यदि काकी इसे पकड़ के नीचे उतरेगी तो ये टूट जाएगी। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती क्योंकि वो टूट जाएगी। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया और भोला की ये बात सुनकर शामू बड़ा ही गंभीर हो गया, बड़ा ही सोचने लगा कि अब ये कैसे हो पाएगा, कैसे मुमकिन हो सकता है। यहाँ शामू के मन में जो बात थी वो उसने भोला को बताई कि मैंने ये पतंग क्यों मंगाई है। फिर भोला भी उसको बताता है कि ये बात तो अच्छी है पर इसमें एक परेशानी की बात है कि तुम इसकी जगह मोटी रस्सी मंगाओ। अब मोटी रस्सी की बात जब उसके सामने आती तो वो सोचता है कि अब इसका इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी।
तो शायद यही सोचकर वो गंभीर हो जाता है। बच्चों, इस पाठ को अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो पाठ हम पढ़ चुके हैं जितना, उससे संबंधित जो कुछ प्रश्न दिए गए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोट में पूरा कीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पेज नंबर 75 पर जो लास्ट प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये लाइन बच्चों हम पढ़ चुके हैं, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, यद्यपि बुद्धिमान गुरुजन उसे विश्वास दिलाते रहे कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी। ठीक है बच्चों, ये लाइन हम पढ़ चुके हैं ना। तो पहला प्रश्न है, नींद खुलते ही श्यामू ने क्या देखा? क्या देखा था श्यामू ने नींद खुलते ही? नींद खुलते ही श्यामू ने देखा कि घर में शोक का माहौल है, सभी रो रहे हैं और चारों तरफ सब बैठे हुए हैं। तो ये देखकर उसका शोक का माहौल था। उसकी माँ ज़मीन पर ऊपर से नीचे एक कपड़े से ढकी हुई लेटी हुई है, और लोग आसपास उसके बैठकर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो नींद खुलते ही श्यामू ने यह देखा। अब अगला प्रश्न है, कौन सी बात उससे छिपी ना रह सकी? कौन सी बात थी? कि उसकी माँ मामा के घर नहीं बल्कि ऊपर भगवान के यहाँ गई है। ये बात उससे ज़्यादा दिन छिपी ना रह सकी थी। ठीक है बच्चों, जब उसने देखा कि माँ को घर से बाहर उठाकर ले जा रहे हैं, तो उसे पता चल गया था कि उसकी माँ कहीं और कि माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि भगवान के पास चली गई है। बार बार रोने पर, नेक्स्ट प्रश्न है, बार बार रोने पर भी उसका शोक क्यों नहीं शांत हुआ था? यानी कि जब वो बार बार रो रहा था तो उसका जो दुख था वो शांत क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई दिन लगातार रोने के बाद उसका रोना शांत हो गया था, यानी उसके आंसू आने तो बंद हो गए थे, पर मन का दुख इसलिए शांत नहीं हुआ था क्योंकि जिस माँ के आसपास उसका सारा दिन बीतता था, सारा दिन उसके अपनी माँ के आसपास रहता था, अब वो उसके आसपास नहीं थी। तो वह कहीं उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तो यही कारण था कि जो उसका शौक था, वो अंदर जो मन का दुख, अंदर ही अंदर जो उसको दुख था वो कम नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में कीजिएगा, और इस पाठ के जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में आप पूरा कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो शेष पाठ बचा है इसका, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।